अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, कैनोला की काश्त बारे आज आपसे बात करेंगे। राया, सरसों और तोरिया रवायती तेलदार इकसाम हैं, जबकि जो कैनोला है ये सरसों की बेहतर और मियारी किस्म जाना जाता है। कैनोला में दीगर इकसाम की निस्बत मुज़र सेहत जो अनासर हैं वो बहुत कलील मिकदार में मौजूद होते हैं। इसीलिए कैनोला की जो काश्त है इसको फ़रोग़ दे के हम घरेलू ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं तेल का। दूसरा, हमारे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा सबसे ज़्यादा जो अखराजात होते हैं वो खुर्दनी तेल पे होते हैं, तो उसकी जो दरामदात है उनको हम कम कर सकते हैं अगर इसकी काश्त को फ़रोग़ दिया जाए। दोस्तों, जो कैनोला है इसकी काश्त हर किस्म की ज़मीन में कर सकते हैं, माँ सिवाय के रकबा, शोरज़दा, कलराठा और रेतला ना हो। ताम अगर अच्छा रकबा होगा, ज़रखेज़ रकबा होगा और अच्छे नकास वाला होगा, जहाँ पानी ठहरता ना हो, उसका नकास बेहतरीन हो, तो वहाँ पे इसके बेहतरीन नताइज मिलेंगे। दोस्तों, इसकी जो काश्त है इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका है वो ड्रिल के साथ काश्त है। स्मॉल सीडर ड्रिल आम तौर पे मतलब मौजूद है, तो इसमें इसको जो है काश्त करके लाइनों का जो फासला है वो 1.5 फुट और पौधे से पौधे का जो फासला है वो 4 से 6 इंच तक मेंटेन किया जा सकता है। इसकी छिद्राई करके पौधों की तादाद को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। गप छट का भी तरीका है, छट्टा करा के भी इसको सुहागा दे के भी काश्त किया जा सकता है, और इसके अलावा इसको वट्टों पे भी काश्त किया जा सकता है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ड्रिल का ही तरीका है। इसका जो बीज है अमूमन 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज इसको काफ़ी होता है, लेकिन इसका जो बीज है इसको काश्त करने से पहले आप टेरानिल से ज़हर आलूद करेंगे, ताकि जो जरासीम ज़मीन में मौजूद हैं या बीज पे मौजूद हैं वो फसल पे हमलावर ना हो सकें, उगाव बेहतर और फसल भी शुरू से ही तंदुरुस्त रहे। दोस्तों, इसकी जब काश्त करनी है तो बवक्त काश्त 1 बैग DAP ज़मीन की तैयारी में आपने इस्तेमाल करना है टैको के साथ, और फर्टिलम के इस्तेमाल करनी है। जबकि जब ये फसल फूलों पे आएगी तो उस वक्त आधा बैग यूरिया और सुकूटा का इस्तेमाल करना है। जबकि जब बीज बनने लगेगा तो उस टाइम भी आधा बैग यूरिया और सुकूटा इस्तेमाल कराएंगे। टोटल इस फसल को 3 पानी दरकार होते हैं, और वो जो पानी है वो इस तरतीब से लगाने हैं कि जब उगाव मुकम्मल हो जाए, उगाव के 25 से 30 दिन बाद पहला पानी लगाना है। दूसरा पानी इसको लगाना है जब फ्लावरिंग स्टेज पे वो फूल आ रहे हों, और जो तीसरा पानी है वो बीज बनते वक्त आपने लगाना है। ये 3 पानी इसकी फसल को काफ़ी होते हैं। दोस्तों, इसके बाद पौधे के हिफाजती इक़दाम हैं। जड़ी बूटियों का तदारक, मुज़र और ज़रर रसां कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़, इस तहफ़्फ़ुज़ से हम मज़ीद अपनी फसल को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर ज़रर रसां कीड़ों की बात की जाए तो सुस्त एला जो लेट सोइंग होती है, जो हम पिछेती काश्त जिसे कहते हैं, उसमें अमूमन जब मौसम खुश्क हो रहा होता है तो उस वक्त सुस्त एले का एफिड का मसला आता है। तो उसके लिए किंग पोकर या थायोमेथाक्सम का स्प्रे करा के इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। दूसरा, अगर बीमारियों में बात की जाए तो इस पे पाउडरी मिल्डियो या सफूफी फफूंदी जिसे कहते हैं उसका मसला आता है। अगर ज़्यादा मसला हो तो उस पे फिर ट्रीटी का इस्तेमाल करा के उससे भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, इसकी जब बर्दाश्त है, जब 50-60% तक, 65% तक फलियाँ भूरी हो जाएं तो फसल की कटाई शुरू की जा सकती है। जो राया की इकसाम है इसकी 70 से 75% जब फलियाँ जो हैं भूरी हों तो तब इसकी कटाई करनी है। कटाई करने के बाद 4-5 दिन इसको धूप में रखें ताकि इसको अच्छे तरीके से धूप लगे। उसके बाद जो है आपने इसकी थ्रेशिंग करानी है, गहाई करानी है, और जब इसको स्टोर करना है तो इसमें जो नमी का तनासुब है वो 8% तक अगर बीज में नमी मौजूद है तो फिर इसको स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों, एक ये छोटा सा रिव्यू था कैनोला की काश्त बारे, तो आप अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। मज़ीद अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें इनबॉक्स कीजिएगा। शुक्रिया।